नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी में। मैं हूं आपके साथ। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के 29 नगर निगम सीटों पर चुनाव हुआ और आज काउंटिंग जारी है। नगर पालिका चुनाव परिणाम की तरह ही नगर निगम में भी बीजेपी का ही डंका देखने को मिल रहा है। ठाकरे बंधुओं के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने एकता तो दिखाई, लेकिन वहीं महायुति के एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकी। यहां पर यह मुकाबला पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, नेता बीजेपी, मनीष सहानी, शिवसेना उद्धव गुट से। आप दोनों का चर्चा के लिए बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जो है आशीष जी से है। आशीष जी, जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, क्या ठाकरे बंधुओं का गठबंधन मुंबई में फिर विफल रहा है, या फिर उद्धव और राज ठाकरे ने पार्टी एकता दिखाने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन मराठी वोटों पर जोर देने के बावजूद गैर मराठी वोट बैंक उनके हाथ से फिसल गया? सोनम जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सोनम जी, ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, मैं कहूंगा ये एक वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, ये एक डायनेस्टिक शिफ्ट था कि कहां एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा और एक चाय बेचने वाले का बेटा कहां टक्कर दे रहे थे एक ऐसे पावरफुल, प्रिविलेज्ड और डायनेस्टिक रूलर को जो कभी 37 साल से, पिछले या लगभग 4 दशकों से मुंबई के ऊपर जिस तरह से उनका राज और वर्चस्व था, बीएमसी में 37 साल से और कोई नहीं आया था। 2-3 साल कांग्रेस को छोड़ दीजिए, तो उनके बराबर में ये कैसे खड़े हो सकते हैं? ये वर्चस्व की लड़ाई थी। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुत्व का जैसे उद्धव जी ने साथ छोड़ा, वैसे ही जनता ने उनसे मुंह मोड़ा। आप इसको समझिएगा, क्योंकि उनकी एसेंस क्या थी, वो किसकी डायनेस्टी को, किसके जिसको कहते हैं ना कि ख्याल को आगे बढ़ा रहे थे, वो थे हृदय हिंदू सम्राट आदरणीय श्रद्धेय बाल ठाकरे जी। ये वो बाल ठाकरे जी थे, बाला साहब ठाकरे जी, सॉरी, जो ये कहते थे कि जिस दिन मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा ना, उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। और उन्हीं के बेटे उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। आप सोचिएगा कैसा पैराडिग्मेटिक शिफ्ट है कि जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि बाबरी मस्जिद गिराने में अगर शिव सैनिकों का अगर हाथ है तो मुझे उन पे गर्व है, और आज उन्हीं के वंशज क्या कर रहे हैं, उन पार्टियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जो फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। कट्टर हिंदुत्व को जो मानने वाले बाला साहब ठाकरे थे, वो बाला साहब ठाकरे की आज जो वंशज हैं, ऐसी पार्टियों के साथ हैं जिन पार्टियों के अंदर मुस्लिम लीग भी शामिल है। प्रखर देशभक्त बाला साहब ठाकरे, जो देश के लिए आन बान और शान सब लुटाने के लिए हमेशा विख्यात थे, जगत विख्यात थे, उनके वंशज आज क्या कर रहे हैं? उन पार्टियों के साथ हैं जहां पे जाकिर नायक को शांति का दूत कहा जाता है, अफजल को हालात का मारा कहा जाता है, याकूब मेमन को न्यायिक सजा नहीं मिली, जुडिशियल किलिंग हुई ऐसा कहा जाता है, ओसामा को ओसामा जी कहा जाता है, हाफिज को हाफिज साहेब कहा जाता है, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहा जाता है, और भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े हैं आज बाला साहब ठाकरे के वंशज। तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा स्वर्गों में रह के रोती होगी कि अरे नलायको, क्या तुम्हारे हाथ में मैंने ये सौंपी थी। और जब आपस में लड़ाई हुई और शिंदे जी अलग हुए, तो वर्चस्व की लड़ाई ये थी कि असली शिव सैनिक कौन। तो मुझे लगता है कि इस बार के इलेक्शन ने ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि बॉम्बे की जनता, महाराष्ट्र की जनता, देश भर की जनता क्या सोचती है कि असली शिव सैनिक कौन है। वो जो आज भी बाला साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, या वो जिन्होंने उनको धूमिल कर दिया क्योंकि वो उन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए जो आतंकवादियों के मारे जाने पे आंसू बहाते हैं और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इसीलिए ये जो इलेक्शन का परिणाम आपको देखने को मिला, वो बहुत क्लियरली ये दिखा रहा है कि लोगों ने, कांग्रेस का तो खैर वहां पे महाराष्ट्र में कोई नामो निशान लेने वाला ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करके समय क्या बर्बाद करना। लेकिन उद्धव ब्रदर्स के साथ आने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब आप अपनी आइडियोलॉजी से हिल जाते हो, जब आप अपनी जमीन खो देते हो, जब आप अपने संस्कार भूल जाते हो, तो आप भले भूल गए
लेकिन महाराष्ट्र की देशभक्त जनता ये नहीं भूली कि आप क्या कर रहे हो, जिसका नतीजा बहुत क्लियरली है कि इतने बड़े उनके नेता नवाब मलिक के अपने भाई को भी वहां से हार का मुंह देखना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके लिए कैसी डूब मरने जैसी हालात वाली बात है। लेकिन दुख तो ये सोनम जी कि अभी भी वो अपने अंदर आत्मलोकन नहीं करेंगे, अभी भी वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे, अभी भी वो ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ने का प्रयास करेंगे। ये झूठा था, वो गलत था, वो इंक ऐसी थी, वो SIR ये था, फलाना ढमकाना, अपनी गलतियां ना मानते हुए, अपने अंदर ना झांकते हुए, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे कि बीजेपी की तरफ से विधायकों को खरीदा जा रहा है अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है जिससे वो सत्ता में आ सके। अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा और इनके कुतर्कों का भी मैं तर्कवार जवाब दूंगा। जब ये कहते हैं कि आईना दिखा दिया गया, तो आईना किसने दिखाया? हमने आईना नहीं दिखाया आपको, आपको आईना दिखाया महाराष्ट्र की जनता ने। वोट किसने किए? महाराष्ट्र की जनता ने। और जब आप कहते हैं कि वोट चोरी हुई, तो आप महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिए हुए मैंडेट को, उनकी विल को आप चोरी का नाम दे रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जहां पे आदरणीय बाला साहब ठाकरे की बात है, तो मैं पूछता हूं इनसे, बताइए कि बीजेपी के साथ शिंदे जी जो मिले, जो खुद शिव सैनिक हैं, तो शिव सैनिक का बीजेपी के साथ अलायंस वो ज्यादा गलत बात है, या शिवसेना जो उद्धव जी का फ्रैक्शन है, कांग्रेस के साथ अलायंस या मुस्लिम लीग के साथ अलायंस वो ज्यादा गलत है? पहली बात, वो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वालों पे गोलियां चलाई, ऐसे लोगों के साथ आज आप खड़े हैं, क्या वो गलत अलायंस है? या जिन लोगों ने हिंदुत्व की ध्वजा को, परचम को हमेशा बुलंदियों पे पहुंचाया, वो गलत है? पहली बात। दूसरी बात, जब समझिएगा, जब ये इस बार 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन हुआ, जिसमें से BMC बहुचर्चित है, पर था तो 29 का, और अभी तक के आंकड़ों के अनुसार मैं चेक कर रहा था जिस टाइम पे ये झूठ परोस रहे थे आपके दर्शकों को, 29 में से 25 कॉर्पोरेशन में इस समय बीजेपी जीत रही है। 25 आउट ऑफ 29 कॉर्पोरेशंस, सीट्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो अब इसमें ये जनता का मैंडेट है, ये जनता की मर्जी है, जिसके आगे ने नतमस्तक होना चाहिए और अपनी गलती माननी चाहिए। जब ये कहते हैं कि वोट चोरी की, तो कभी ये वोट चोरी के लिए बीजेपी को इल्जाम देते हैं, कभी ये कहते हैं हमारा सिंबल चुरा लिया। अब सिंबल चुरा लिया, अरे भैया सिंबल किसने दिया? शिंदे साहब को सिंबल किसने अलॉट किया? इलेक्शन कमीशन ने। अब ये कहते हैं कि वो भी मिले हुए हैं। अच्छा, वो किसके ऑर्डर पे किया? कोर्ट के ऑर्डर पे, तरफ से। कोर्ट के ऑर्डर पे। आशीष जी, विपक्ष की तरफ से हमेशा से ये भी आरोप लगता रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी जो कहेगा वही इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसकी लड़ाई तो इलेक्शन कमीशन में नहीं थी, ये सिंबल की लड़ाई, पार्टी के नाम की लड़ाई, सिंबल की लड़ाई, बो एरो की लड़ाई कोर्ट तक गई थी। कोर्ट ने निर्णय दिया, क्योंकि वहां पे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ नहीं अप्लाई हुआ। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ क्यों अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि एक सेट नंबर से 2/3 से ज्यादा जो थे लोग उन शिंदे जी के साथ थे। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही नहीं इतबार नहीं, हमारे कोर्ट पे ही नहीं इतबार नहीं, इलेक्शन कमीशन पे ही नहीं इतबार नहीं। तो भैया, अगर हिंदुस्तान की किसी भी संवैधानिक संस्था पे आपको इतबार नहीं, तो हिंदुस्तान की जनता तो आपको नकारेगी, दुत्कारेगी, आपको आईने में आपकी सही चेहरा दिखाएगी कि तुम किस लिए हिंदुस्तान में इलेक्शन तुम्हें जीतना चाहिए, अगर हिंदुस्तान की किसी भी संवैधानिक एजेंसी पे तुम्हें इतबार ही नहीं है। इन्होंने जिक्र किया यहां पे AIMIM का, तो मैं ये बता दूं आपके दर्शकों को कि इनकी हालत ऐसी है कि जिस कांग्रेस का ये अभी महिमा मंडल कर रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ थे, क्या गलत हो गया, ये हो गया, उसकी हालत ये है कि नांदेड़ में AIMM जो है वो कांग्रेस से भी आगे चल रही है और उनका रिजल्ट कांग्रेस से कोई खराब नहीं आने वाला है। लेकिन बात यहां पे ये है, मेरी ना तो कांग्रेस से दोस्ती, ना मेरी ओवैसी से दोस्ती, ना मेरी इनसे दुश्मनी, ये अपने कर्मों का फल खुद भोग रहे हैं। चलिए ठीक वो है, कर्म जो इन्होंने किए अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के एक सवाल, कर्म भुगत रहे और इनको सजा दे रही है जनता। हम तो कोई है ही नहीं लेकर के सोनम जी, इन्होंने तो 4 फॉर्मर मेयर अपने इलेक्शन लड़वा दिए नवी मुंबई में, 4 फॉर्मर मेयर्स को इलेक्शन लड़वा दिया।
उसके बावजूद ये हालत है इनकी। आशीष जी, सोचो, हम दुनिया आपके पास जनता आएंगे, कितनी आपके दुखी पास है। लौटेंगे। अब परंतु यहाँ आप पर एक बात बैठ करके समझिएगा, कह रहे हैं कि हद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उस वक्त आपको भी आवाज उठानी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं उठाई। विचित्र बात है, मतलब बेशर्मी की इंतहा मैं देख रहा हूं कि मैंने पहले ही कहा था कि भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, आत्मचिंतन आत्मलोकन नहीं करेंगे, किसी ना किसी के ऊपर सरकार की ठीकरा कोई फोड़ने का गलती नहीं है। प्रयास करेंगे। ये बात पहले भी मैंने आपको बताई थी, और ठीक वही इस समय आपके दर्शक देख रहे हैं। बजाय ये देखने के कि भी हमसे कहां गलती हुई, हमने कहां और मेहनत कर सकते थे, कहां हम आइडियोलॉजिकली फंडामेंटली रॉन्ग हो गए, गलती ये क्या हुई कि कैलकुलेशन केंद्र की के अंदर गलती हमने हुई, कुछ बीजेपी नहीं को देखना। सरकार में बिठा इन्होंने दिया। ये भी चोर वो भी गलती ये हुई मिला कि हुआ है सरकार सर। के अब अंदर जो इनको है वो चुप चुनाव कराइए हो आप। गए। सोनम जी, मैं ये इनकी बात गलती बहुत मनीष ध्यान बड़ी। से जी, सुनी, धैर्य के बदमाश साथ, कराइए। गलती को धैर्य के भुगत रही साथ है। जवाब को सुनिए, आशीष जी के जवाब को, उसके बाद आप भी जवाब दीजिए, क्योंकि एक एक जी, करके जवाब जी, देंगे बहुत तो उचित रहेगा दर्शकों को भी मनीष भाई। समझ में आएगा अभी और अभी आप भी बीच में शांति बोल रहे के थे, मैंने साथ यही नहीं, रिलाइज मैं चर्चा हो बिल्कुल नहीं बीच पाएगी। में बोला मनीष भाई, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला, चलिए मैंने चलिए आपकी बात प्लीज, ध्यान से सुनी। ठीक है जी, बोलिए जी, बोलिए। थैंक यू मनीष भाई। देखिएगा, थैंक यू। ऐसा है, यहां पे सोनम जी बहुत क्लैरिटी से एक बात हमें समझनी है कि ये जो माइंडसेट है ना, मतलब मैंने आपको कहा ना, एक माइंडसेट है ऑपोजिशन का जो कहता है कि सारा देश मेरे परिवार का है, मैं इनका मालिक हूं। ये माइंडसेट जो इनका है ना, और दूसरा हमारे नेता जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, वो कहते हैं सारा देश मेरे परिवार का नहीं है, सारा देश मेरा परिवार है। जिस टाइम ये लोग कहते हैं कि मोदी दलों को हैक करते हैं, सच्चाई तो ये है कि मोदी दिलों को हैक करते हैं। चलिए ठीक है ये बात आशीष जी, इनकी मान समझ लिया में कि आ नहीं मोदी रही जी है। दिलों को हैक करते हैं। चलिए ठीक है, आपने दिल को हैक किया, इसीलिए महाराष्ट्र में आप ये चुनाव जीत रहे हैं, मान लिया आपकी बात। जी। और मनीष जी का जी। भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, समय का अभाव है इसलिए आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एक सेकंड